और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो कुशासन स्थापित किया 5 साल में, उससे हटने का, उसको तोड़ने का समय आया है। और इस सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिस काम की शुरुआत करी हो और उस काम का अंत करने का काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट और सबसे झूठी और सबसे जुमलेबाज पार्टी है। आज असल मुद्दे क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, ये असल मुद्दे हैं। ये बात किसकी कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की, जाति धर्म की, मंदिर मस्जिद की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जिन्ना कैराना की। ये असल मुद्दे पर ना बात करना चाहते हैं, ना चुनाव लड़ना चाहते हैं। लखनऊ मध्य से रविदास मल्होत्रा सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज वो जनसंपर्क पे निकले हैं, उनके साथ काफ़ी बड़ा काफिला देखने को मिल रहा है। और इस बार समाजवादी पार्टी जो है एक मजबूत दावेदारी लखनऊ मध्य से पेश कर रही है। अब जो रविदास मल्होत्रा हैं उनका काफिला जो है यहाँ दारुल शफा के सामने लाल बाग में इस वक्त मौजूद है। और जो दुकानें हैं, जो दारुल शफा के लोग हैं और जो यहाँ पे जनता है, उनसे वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लखनऊ मध्य से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। रविदास मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो पद यात्रा करके जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप राजेश चौधरी जी हमारे साथ में भी हैं। आप लखनऊ मध्य से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कुछ पैगाम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? हम लोगों ने लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के, विकास को लेकर के संघर्ष करने का काम किया है। जनता साथ में खड़ी हो गई है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। यहाँ से भाजपा का सफाई होने जा रहा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी बहुत बहुमत के साथ प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज राजेंद्र चौधरी जी जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, हम लोगों के बीच में निकल रहे हैं और उनको अपार समर्थन मिल रहा है। ये प्रमाण इस बात का है कि हम लोगों ने जो 5 साल पहले काम किए थे, जनता को याद रहने का जनता को याद है। और इस सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिस काम की शुरुआत करी हो और उस काम का अंत करने का काम किया हो। राजेंद्र चौधरी जी आज हम लोगों के साथ आगे चल करके दुकान दुकान लोगों से घर घर मिलने का काम कर रहे हैं और जनता का बहुत विश्वास, समर्थन हम लोगों को मिलने का काम हो रहा है। राजन जी, आप लखनऊ मध्य में कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वो जनता की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ मध्य क्षेत्र में श्री रविदास मल्होत्रा जी हमारे उम्मीदवार हैं। और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो कुशासन स्थापित किया 5 साल में, उससे हटने का, उसको तोड़ने का समय आया है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, तब लोगों के साथ इंसाफ होगा। पूरी तरीके से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं रविदास मल्होत्रा। और आप देख सकते हैं इनका जो काफिला है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, रविदास मल्होत्रा का काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। काफ़ी तादाद में भीड़ है इनके साथ इस काफिले में। और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कई लोग भी मौजूद हैं, हम भी उनसे बात करेंगे। क्या कुछ इस बार आपको लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं? समाजवादी पार्टी 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कितनी मतलब सीटों का आपने अंदाज़ा लगाया? देखिए, ऐसा है, मैं सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष कर्नल शरद शरण हूँ और चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से चुनाव चल रहा है, हम पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं। 2 चरण का क्षेत्र हम देख आए हैं, तीसरा चरण करके आए हैं और चौथा चरण कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह का चुनाव नहीं देखा जहां पे सरकारी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के लिए गांव के बाहर बोर्ड लगा हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अंदर प्रवेश करना वर्जित है और प्रवेश करते हैं तो जान माल की सुरक्षा उनकी खुद की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आज तक मैंने कभी किसी नेता के कुर्ते और पैजामे नहीं फटते देखे हैं वोट मांगने के नाम पर। इस बार ये चुनाव समाजवादी पार्टी तो लड़ ही रही है जनता के साथ, लेकिन मुझे लगता है जनता ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगे नेतृत्व में रखे पूरी जनता ने ये तय किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और जनता के जनमानस के हर आदमी ने इस बार विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे अपना पर्चा दाखिल किया है। तो आप ये अंदाज़ा लग सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अगर सरकार के कार्यकाल में दंगे नहीं होंगे तभी विकास होगा। उनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में दंगे नहीं होंगे। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि जो छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस समय अपने चुनाव के लिए पाकिस्तान और जिन्ना से सहयोग मांग रहे हैं। तो जो लोग जिन्ना और पाकिस्तान के सहयोग से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी राष्ट्रभक्ति पे हम सभी फौजी भाइयों, आप देख लीजिए, हम देश की सेवा करके आए हैं, हमें पूरा शक है। जहाँ तक हमें पता है, आज कुशीनगर में एक दुर्घटना में हल्दी पूजा में 13 महिलाओं की मृत्यु हुई है। एक भी एम्बुलेंस और एक भी स्वास्थ्यकर्मी नगर के पास में कहीं भी किसी स्वास्थ्य के विभाग में नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ने ये तय कर लिया है, अब चुनाव बेरोजगारी पे होंगे, शोषण पे होंगे, नौकरी पे होंगे, गरीबी पे होंगे, महंगाई पे होंगे। ये जिन्ना पाकिस्तान का मुद्दा जनता समझ चुकी है, इसीलिए कुर्ते फट रहे हैं।
एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, 2 चरणों में मतदान हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकायत भी मिली है कि ईवीएम बंद हो गई है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट और सबसे झूठी और सबसे जुमलेबाज पार्टी है। ईवीएम के साथ बहुत खतरा है। मैं आपके माध्यम से सभी समाजवादियों से, सभी लोकतंत्र के जागरूक नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि ईवीएम पे वोट पड़ने के बाद जब वो बक्से बंद होकर गाड़ी में जाते हैं, उस गाड़ी के साथ स्ट्रांग रूम तक जाइए और जैसे फौजी बंकर पे ड्यूटी देता है उस तरीके से ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर जब तक ड्यूटी दीजिए जब तक कि वहाँ काउंटिंग होकर जिला अधिकारी विधायकों को उसका सर्टिफिकेट नहीं दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो लोग हैं रविदास मल्होत्रा के सपोर्ट में सड़कों पे उतरे हैं। रविदास मल्होत्रा कहीं ना कहीं लखनऊ मध्य की सड़कों पे जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लखनऊ मध्य से बीजेपी के जो कैंडिडेट है रजनीश गुप्ता और रविदास मल्होत्रा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कौन बाजी मारता है ये आने वाला समय बताएगा। लखनऊ मध्य में रविदास मल्होत्रा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें लग रही इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम ने ये मन बना लिया है, वो चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस समाज का हो, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समाज, बल्कि सूबे में रहने वाले एक एक इंसान ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा भी कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। 50 सीटों से ज़्यादा वो सीटें नहीं जीतने जा रहे हैं। आप जिस तरह से सड़कों पर हुजूम देख रहे हैं, जो हमारे नेता विजय रथ यात्रा लेकर के निकले हैं, वो जो जनसभाएं कर रहे हैं, विजय रथ यात्रा निकाल करके सभाएं कर रहे हैं, सड़कों पर जो हुजूम देखने को मिल रहा है, वो जो जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है, वो इस बात को साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना गुस्सा आवाम के अंदर है। अनीस राजा, आप यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपसे ये सवाल करेंगे, जब आप नौजवानों के बीच में जाते हैं, अपना काफिला नौजवानों के बीच में लेके जाते हैं, उनकी क्या मांगे रहती हैं और क्या कुछ कहना रहता है सरकार के कार्यकाल को लेके? देखिए, नौजवानों का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से नौजवानों को ना रोज़गार दिया गया है, ना उसके शिक्षा के अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, ना उसको स्कॉलरशिप दी गई है, ना अच्छे स्कूल बनाए गए, ना अच्छा कॉलेज बनाए गए, ना अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए गए, ना डिग्री कॉलेज बनाए गए, ना यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं। जो तमाम डेवलपमेंट के हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव जी पिछली सरकार में कर रहे थे, उन तमाम कामों को रोका गया है। चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो, बिजली की व्यवस्था, तमाम विकास के कामों को रोक दिया गया है और सिर्फ ये दूसरे मुद्दे पर चल रहे हैं। अनीस राजा जी, ये तो दावा कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट की हमने 40 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोल दिए हैं, 4 एक्सप्रेसवे दे दिए हैं और 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया है। देखिए, 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, पहले इन्होंने, आपने देखा होगा, लखनऊ राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि हमने 3.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया, आपने देखा होगा। उसके बाद में एक ही महीने बाद फिर उसमें नया पोस्टर लग जाता है, उसमें 3,25,000 हो जाता है, 3 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाता है। उसके बाद में फिर हो जाता है वो 2.5 लाख। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, ये असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आज असल मुद्दे क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, ये असल मुद्दे हैं। ये बात किसकी कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की, जाति धर्म की, मंदिर मस्जिद की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जिन्ना कैराना की। ये असल मुद्दे पर ना बात करना चाहते हैं, ना चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? पूरा रिस्पांस। अभी आपने देखा कि हमारे नेता राजेंद्र चौधरी जी और इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके, पूर्व मिनिस्टर रह चुके रविदास मल्होत्रा जी ने आज हजरतगंज में मार्केट में जनसंपर्क किया है और ये जो रिस्पांस मिला है वो भी इस बात को साबित कर रहा है कि रविदास मल्होत्रा जी ही नहीं, इस लखनऊ ही नहीं, इस पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और जनाब अखिलेश यादव जी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ठीक है अनीस राजा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आशुतोष वर्मा यहाँ पे सपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, थोड़ा सा समय चाहिए आपका। हम बात ये करेंगे आपसे कि 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, क्या आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, 2 चरणों में लगभग 113 सीटों का चुनाव हो चुका है और राजनीतिक पंडित भी ये घोषित कर चुके हैं, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान चुके हैं कि इसमें ही शतक समाजवादी पार्टी ने लगा लिया है। इस उत्तर प्रदेश की 2022 का जो इलेक्शन है, ये समाजवादी पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है, ये 24 करोड़ की जनता लड़ रही है
और 24 करोड़ की जनता हमारे साथ में खड़ी हुई है कि इस बार साइकिल की रफ्तार थमने वाली नहीं है ये 7वें चरण तक। ये राजनीतिक पंडित जो आकलन लगा रहे हैं, आखिर बीजेपी को जो ये 13 सीटें दे रहे हैं वो इतनी कम क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है कि बीजेपी इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे हार रही है? नहीं, देखिए, इस बात को हमको समझना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र में विपक्ष की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारी सत्ता की ज़रूरत है। तो उस लोकतंत्र के संभालने के लिए कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन अपनी पार्टी की वजह से वो सीट भी हार रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कुछ लोग बच सकते हैं वहाँ जमानतें बच रही हैं, इसके अलावा कहीं कुछ बच नहीं रहा है। और ये आंधी नहीं, सुनामी है समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव की सुनामी है, जिसमें सब लोग इसमें समाजवादी पार्टी के साथ में चल रहे हैं और एक नई सरकार, नया बदलाव 22 में दिख रहा है। हमने बात करी 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायतें आई। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ईवीएम मशीन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसके लिए इंजीनियर्स हैं, चुनाव आयोग है, उसको जहाँ जहाँ कुछ ऐसी बातें आ रही हैं उसको संज्ञान लिया जाए। देखिए, एक मशीन है, खराब हो सकती है। अभी हम ये कहते हैं कि आप कोई ईवीएम मशीन हो जाए, कोई गाड़ी से हैक कर ले, जनता इतना वोट डाल रही है कि इन सब से चीज़ों से समाजवादी पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है और 2022 में इन सब को पार करके एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है जो उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वक्त रविदास मल्होत्रा का काफिला जो है वो जनसंपर्क में निकला है और रविदास मल्होत्रा हमारे पीछे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी ताकत को और बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच जाके अपने घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं, किस मुद्दों पे वो काम करेंगे और किस तरीके से जो पुरानी सरकार थी, पिछली सरकार थी, उसने कौन से मुद्दे और कौन से वादे अपने पूरे नहीं करे हैं। खैर, अब ये जो काफिला है कितना दमखम दिखा पाता है। रविदास मल्होत्रा के सामने जो हैं दूसरे भाजपा के प्रत्याशी वो रजनीश गुप्ता हैं, वो कितना दमखम दिखा पाते हैं यहाँ पर, वो आने वाला समय ही बताएगा। और यहाँ पे देखिए लगातार जनसंपर्क हो रहा है और रविदास मल्होत्रा लोगों से बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं अलग अलग प्रकोष्ठ के, अलग अलग संगठन के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी के मौजूद है जो रविदास मल्होत्रा का साथ दे रहे हैं। राजेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं, वो भी इस काफिले को लेके कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये काफिला कितना दमखम दिखा पाता है ये 10 मार्च को पता चलेगा। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।